Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to discuss a very important topic, that is petty cash book. Normally petty cash book का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चों के लिए बनाया हुआ एक कैश बुक. There are so many small expenses that are held in your business. अब बच्चों, आप अपने ऊपर इसे लेकर के देखो. अगर आपको घर के सभी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हों, तो सब्जी लाना है तो पापा 10 रुपये दीजिए सब्जी लाना है, पापा 10 रुपये दीजिए हमें सोप लाना है, पापा 5 रुपये दीजिए टूथपेस्ट लाना है, पापा 100 रुपये दीजिए हमें घर में आटा लाना है. तमाम ऐसे छोटे छोटे खर्चों के लिए तो पापा ने क्या किया, आपको एक साथ 1000 रुपये दे दिया. का ये लो बेटा रखे रहो. जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, इनको एक डायरी में नोट करते रहो. नोट करके हमें दिखा देना. जिस दिन ये 1000 रुपीज़ खर्चा हो जाएगा उस दिन मैं आपको और दे दूंगा. फिर से आपके खर्चे चलते रहेंगे. यही सेम प्रोसेस आपके बिजनेस में भी होता है. एक होता है मेन कैशियर, एक होता है सबऑर्डिनेट कैशियर. तो जो मेन कैशियर है वो बार बार पेमेंट नहीं देना चाहता, इसलिए वो वन टाइम में ही सबऑर्डिनेट कैशियर को पेमेंट कर देता है. तो जो भी पेमेंट्स उसने कर दिया है उसे हम अमाउंट रिसीव्ड में रख लेते हैं. पिटी कैश बुक दो टाइप से बनाई गई है. एक सिंपल पिटी कैश बुक है. ये बेटा हम अभी सिंपल पढ़ा रहे हैं आपको. सिंपल पिटी कैश बुक जहां पर अकाउंट्स या एक्सपेंडिचर्स स्पेसिफाइड ना हो. जब आपको ये पता चल जाता है कि यही खर्चे बार बार हो रहे हैं तो एनालिटिकल की जरूरत पड़ती है. जब खर्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है या घट सकती है और स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ना हो तो सिंपल पिटी कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं. अब सिंपल पिटी कैश बुक में आपने पापा से एक साथ 1000 रुपीज़ ले लिया. 1000 रुपये ले लिया तो आपने लिया ना, तो आपकी क्या एंट्री बनानी चाहिए, क्या होना चाहिए, आप क्या एंट्री पास करेंगे, आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पापा. यही तो एंट्री बनाएंगे ना. लेकिन अकाउंट्स जो प्रिपेयर करने का काम है वो किसका है, मेन कैशियर का. तो मेन कैशियर क्या बना देगा, आपको लिख देगा टू कैश. इनको मैंने पेमेंट कर दिया कितना, 1000 रुपीज़. अब आपके पास 1000 पापा ने पेमेंट किया तो पापा अपने यहाँ पर जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो क्या कहेंगे, एक सिंपल पिटी कैश बुक बनाएंगे और सिंपल पिटी कैश बुक को पेमेंट दिखा देंगे 1000. यानी सिंपल पिटी कैश बुक डेबिट टू कैश 1000. राइट बच्चों, समझ में आ गया होगा. ये अमाउंट रिसीव्ड है, ये कैश बुक फोलियो नंबर है जहां पर ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा कि 1000 रुपीज़ आया है. फिर वाउचर नंबर, आप कहां कहां पेमेंट करेंगे उसका वाउचर भी रिसीव करते रहिए. क्या क्या पेमेंट किया यहाँ पर आप रखते रहेंगे. तो सिंपल पिटी कैश बुक का फॉर्मेट अच्छी तरह से देख लें. अब देखें, ये सपोज कीजिए ये 1 जनवरी डेट थी तो 1 जनवरी डेट हमने डाल दिया. अब इसके बाद हमारे एक्सपेंसेस शुरू होते हैं. बिकॉज आई गॉट दिस बैलेंस ऑफ ₹1000. तो यहाँ पर रिसिट्स है और ये सभी पेमेंट्स हैं, ये सभी पेमेंट हैं. अब आपको जो छोटे छोटे खर्चे करने हैं तो बाय पोस्टेज, बाय टेलीग्राम, बाय कार्टेज, बाय लोडिंग, सेलिंग एक्सपेंसेज, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजिंग. ये क्या हुआ कि जो सबऑर्डिनेट कैशियर था उसने डिफरेंट डेट्स में ये एक्सपेंडिचर्स किए. अब ये सपोज कीजिए 2 जनवरी को रहा होगा, ये 5 जनवरी को रहा होगा, 6 को रहा होगा, 10 को रहा होगा, 12 को रहा होगा, 15, या जो भी आपके बुक में दिया हो, जो भी आपके बुक्स में दिया हो.
आप उसी सेम डेट पर इनके पेमेंट्स दिखाएंगे। पोस्टेज का 50 रुपीज, टेलीग्राम का 100, कार्टेज का 100, लोडिंग का 50, सेलिंग एक्सपेंसेज 150, रिफ्रेशमेंट 250, एडवर्टीजमेंट 150, ये मैंने लिख दिया। अब देखें, दीज अमाउंट हैव बीन स्पेंट, ये क्या हुए, पैसे खर्चे हो गए और आपके पास था कितना, 1000, इसी से ये एक्सपेंसेस खर्चा होते रहे। अब सपोज कीजिए कि 31 जनवरी को आपने और भी एक्सपेंसेस पेमेंट किया, अदर एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंसेज हो 200 रुपीज और पेमेंट कर दिया। ठीक, अब आप देखें कि इस समय पर हमारे पास क्या बैलेंस बचा है, क्योंकि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के बाद आपको फिर से पैसा लेना होगा। जितना आपने एक्सपेंस कर दिया, स्पेंड कर दिया, वो ठीक, जो नहीं कर पाए वो आपके पास बैलेंस बचना चाहिए। ठीक, जैसे कैशबुक में भी आपके पास रिसीट्स होती थी, तो ये रिसीट्स हैं, ये पेमेंट्स हैं। अब इसके बाद आपका क्या होगा, बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस हम ले आए, फिर से पैसे ले लिए, किससे, मेन कैशियर से। मेन कैशियर ने फिर से हमें पेमेंट कर दिया, फिर मैं नेक्स्ट मंथ के छोटे छोटे खर्चे करता जाऊंगा। तो अब ये देखिए टोटल खर्चा कितना हो गया, 300, 400, 600, 700, 800, ओह सॉरी, पैसा ज़्यादा खर्चा कर दिया मैंने, रुक जाओ बेटा, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 850, ये लो बेटा। अब देखो कितना हो गया, 900 रुपीज खर्चा हो गया। 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, 900 रुपीज एक्सपेंस हो गए। तो अब आप क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी कितना, 100 रुपीज आपके पास और बचा। यहाँ पर आप अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। 1000 था और 1000 यहाँ पर टोटल हो गया। ठीक, तो क्या आया, बाय बैलेंस सीडी, इट मीन्स कि देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक ऑफ ₹100। 100 रुपए का डेबिट बैलेंस है, तो इसे बेटा डेबिट में भेज दीजिए। यानी यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 100 रुपीज, ये 100 रुपीज फिर से आपके पास आ गया। अब अगर मेन कैशियर आपको नेक्स्ट मंथ में फिर से दे देता है 900, तो 900 फिर से आप ऐड कर लेंगे, फिर आपके पास बैलेंस क्या हो जाएगा, 1000 से फिर आप छोटे छोटे खर्चे करते रहेंगे। तो बेटा ये सिंपल पिटी कैश बुक थी, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो फिर से आप इस वीडियो को दोबारा देखें, 100% आपको समझ में आ जाएगा। एनालिटिकल कैश बुक अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।